आवाज जनता की। वो वार्तालाप हमने बताया आपको, ठीक है। तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि हम समस्या का समाधान करने के करीब पहुंचे हैं, इसलिए कि सरकार में हमारे सम्राट चौधरी जी भी हैं, उन्होंने भी जो अपनी मानसिकता जाहिर की है, उनका भी मानसिकता है कि इसका समाधान हो और कैसे हम बेहतर तरीके से हम इस शिक्षण संस्थान को लेकर चलें। तो हमको लगता है कि भाई इसका समाधान करने में इस बार हम लोग कामयाब होंगे। ऐसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। इस वक्त हम अभी MLC क्वार्टर में मौजूद हैं, जहां वित्त रहित शिक्षक जो है आज पहुंचे हुए हैं। आप तमाम भीड़ देख रहे हैं और ये लोग लगातार सरकार से अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। कल भी ये लोग जदयू कार्यालय का भी घेराव किए थे, आश्वासन भी दिया गया था इन्हें, और आज फिर से ये लोग MLC क्वार्टर में पहुंचे हुए हैं और जीवन कुमार यहाँ भी पहुंचे हैं। हम आपको सुनाएंगे जीवन कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। आज शिक्षक दिवस है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, क्या कहेंगे? बैठ जाइए, वहीं पे बैठ जाइए। शिक्षक का असल घर से, शिक्षक का स्कूल बनाना चाहिए। शिक्षक आज रोड दिवस है, शिक्षक रोड पर उतरे हुए हैं, शिक्षक दिवस भी है सर। नहीं, वो तो देखिए, सवाल जो है हमारे जो वित्त रहित शिक्षक हैं, वित्त रहित हमारे जो भी प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, वो जायज़ सवाल पर बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सवाल है जो मतलब कि अनवांटेड है या फिर जो भी है। हम तो इसको इसलिए हम विधान परिषद में इसको कई बार उठाए हैं, एक बार नहीं 3-4 बार हमको मौका मिला है। 3-4 बार हम इस सवाल को उठाए हैं कि यहाँ पर जस्टिस होना चाहिए और यहाँ पर एक न्याय संगत एक तरीका निकालना चाहिए कि हम लोग कैसे सिस्टम को लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं, हमारे पास जो सरकारी संस्थान है, सरकारी संस्थान में जो बच्चे हैं वहाँ पर लिमिटेड है, वहाँ पर उसके बाद भी हमारे एफिलिएटेड स्कूल हैं, एफिलिएटेड कॉलेज हैं, वहाँ पर हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और चूँकि हमारा जो आधारभूत संरचना है सरकार का, वो सरकार का आधारभूत संरचना भी ऐसा नहीं है कि उससे हम सारे बच्चों को पढ़ा लेते हैं। तो हमको ज़रूरत भी है वित्त रहित संस्थानों का, और उस ज़रूरत के हिसाब से हमारे पास जितने भी टीचर्स हैं, जो भी प्रोफेसर्स हमारे बीच में हैं, तो उनका हम सेवा लेते हैं। और यदि उनका हम सेवा लेते हैं तो सरकार का भी दायित्व है, हमारा भी दायित्व है, और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम उसका समाधान करें। तो अभी हमारा प्रदेश में एक कार्यक्रम भी था, तो प्रदेश में कार्यक्रम के पहले जो है कुछ लोगों से वहाँ मुलाकात भी हुई थी। आज वहाँ शिक्षा प्रकोष्ठ का एक मीटिंग भी था। हमने प्रदेश अध्यक्ष से समय लिया है कि आप इस पर जो है आप भी संज्ञान लीजिए और इसका समाधान के, भाई जदयू है, भाजपा है, सब लोग मिलकर इसका समाधान करने का, चूँकि जदयू से कुछ नेताओं ने वहाँ बोला है कि हम इसमें समाधान निकालने का 5-6 दिन में प्रयास करते हैं। हमारे गया से यहाँ बहुत लोग आए हुए हैं, और गया में परसों जो है वहाँ पर एक कार्यक्रम था। माननीय मुख्यमंत्री जी परसों गया में गए थे और वहाँ पर आदरणीय विजय चौधरी जी भी थे। वहाँ पे उनसे भी हमने आग्रह किया था कि इसको भैया समाधान निकालिए, इसको कैसे निकालिएगा, इस पर सब लोग मंथन कीजिए, मंथन करके इसका समाधान निकालिए। चूँकि समाधान नहीं निकलेगा तो ये मामला कितना पेंडिंग चलेगा। और चूँकि आप भी कई बार जवाब देते हैं सदन में, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो आप जवाब देते हैं। अब सुनील जी को हमारे मंत्री हैं, वो जवाब देते हैं, कभी कभी आप भी देते हैं। तो आप पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो इसका एक प्रॉपर समाधान निकालने का प्रयास कीजिए। तो इस पर उन्होंने भी बोला कि नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे और इसका हम सभी लोगों से बात करके इसका कैसे समाधान निकलेगा, इसका हम रास्ता देखते हैं। ये परसों की बात है, अभी 2 दिन पहले की बात है। ये उनसे चर्चा हुई थी, आप लोगों में से जिनसे भी संबंध होगा आदरणीय विजय चौधरी से। ऐसा है कि हर लोग का कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं होता है, और जिनसे भी संबंध होगा आप लोग उनसे पूछिएगा हमारी क्या वार्तालाप उनसे हुई थी। हमने जो वार्तालाप जो मेरी उनसे हुई थी, वो वार्तालाप हमने बताया आपको, ठीक है। तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि हम समस्या का समाधान करने के करीब पहुंचे हैं, इसलिए कि सरकार में हमारे सम्राट चौधरी जी भी हैं, उन्होंने भी जो अपनी मानसिकता जाहिर की है, उनका भी मानसिकता है कि इसका समाधान हो और कैसे हम बेहतर तरीके से हम इस शिक्षण संस्थान को लेकर चलें। तो हमको लगता है कि भाई इसका समाधान करने में इस बार हम लोग कामयाब होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और अभी आप लोग से मीटिंग करके नहीं अभी केवल। तो आपने सुना जीवन कुमार ने किस तरीके से इनसे बातचीत की है, और पूरी उम्मीद जो है, कहा जा रहा है कि सबों से, कि जीवन कुमार से है सबों को। और देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या चुनाव से पहले इनकी जो मांगे हैं वो पूर्ण पारी होगी। आपने सुना जीवन कुमार ने क्या कुछ कहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।